अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस को ऑल्सो सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस और इन्फेक्टिव आर्थराइटिस एक्चुअल में होता क्या है? तो ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है जो कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस या फंगल कोई डिजीज की वजह से कॉज हुई हो, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। तो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हम किसे कहते हैं? इसको हम ऑलरेडी ऑल्सो सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। और ये जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है जो कि बैक्टीरिया, माइक्रोब, फंजाई या वायरस को ने कॉज किया होता है। और इसमें जॉइंट डैमेज होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं: इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है। और ये क्या करता है? जो कि लीड करता है जॉइंट डैमेज को। तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। अगर इसको बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब्स ने कॉज किया होता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। और बैक्टीरिया ने कॉज किया होता है तो इसको हम बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। तो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में हम सेप्टिक आर्थराइटिस को पढ़ते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में हम पढ़ते हैं नॉन गोनोकोकल एक्यूट बैक्टीरियल आर्थराइटिस को। तो नॉन गोनोकोकल एक्यूट बैक्टीरियल आर्थराइटिस किसे कहते हैं? नॉन गोनोकोकल का मतलब है कि इसको गुनेरिया ने कॉज नहीं किया होगा। गुनेरिया जो बैक्टीरिया है ना, तो इसके अलावा किसी और बैक्टीरियल या कोई और इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुई हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन गोनोकोकल एक्यूट बैक्टीरियल आर्थराइटिस। तो ये एक एक्यूट ऑनसेट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें ओनली सिंगल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व 90% केसेस में, और इसमें ओनली सिंगल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। और ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होते हैं? जो कि नी जॉइंट है और रेस्ट की जो जॉइंट है वहाँ पे मोस्टली उस एरिया को इफेक्ट करता है। तो ये नी जॉइंट एंड रेस्ट जॉइंट को मोस्टली इफेक्ट करता है। और जो आईवी ड्रग एब्यूजर होती है ना, तो उसमें जो कि आईवी ड्रग एब्यूजर होती है तो उसमें मोस्टली स्पाइन और जो सेक्रोइलियक जॉइंट है ना वो मोस्टली इफेक्ट होते हैं। तो जो आईवी ड्रग एब्यूजर है ना, तो उसमें स्पाइन एंड सेक्रोइलियक मोस्ट कॉमन होता है इसमें। तो नॉर्मली रेस्ट और नी जॉइंट इफेक्ट होते हैं, और जो कि ड्रग एब्यूजर है उसमें स्पाइन और सेक्रोइलियक जॉइंट जो हैं वो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं इसकी एथियोलॉजी की बात करूं, एथियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक आर्थराइटिस की, जो नॉन गोनोकोकल आर्थराइटिस होते हैं उसकी जो मेन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी है? गोनोकोकल। तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है स्टेप्लोकोकस एरियो। नंबर पे जो है उसको स्टेप्लोकोकाई भी कॉज कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और इकोलाई सुडोमोनास वो भी कॉज कर सकते हैं उसको। स्ट्रेप्टोकोकस भी कॉज कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई भी कॉज कर सकते हैं इसको, ई कोलाई एंड सुडोमोनास। तो नॉन गोनोकोकल आर्थराइटिस को स्टेप्टोकोकस एरियोरिस भी कॉज कर सकते हैं, स्टेप्टोकोकस भी कॉज कर सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई भी कॉज कर सकते हैं। उसमें ई कोलाई और सुडोमोनास जो है वो भी नॉन गोनोकोकल आर्थराइटिस को कॉज कर सकते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ना वो है स्टेप्टोकोकस एरियोरिस है। अब हम पढ़ते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ द
सेप्टिक आर्थराइटिस। तो 2 फैक्टर होते हैं ना हमारे पास जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्प्रेड होती हैं थ्रू जॉइंट्स। तो एक है उसमें हेमाटोजेनियस स्प्रेड। हेमाटोजेनियस स्प्रेड में क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम है ना, ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया है वो एंटर होगा और वो जॉइंट को इफेक्ट करेगा। तो एक ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो बैक्टीरिया है वो जॉइंट को इफेक्ट करता है। दूसरा जो है बैक्टीरिया है ना वो डायरेक्टली अगर एंट्री करे तो डायरेक्टली एंट्री इन जॉइंट। तो जो बैक्टीरिया है वो अगर उस एरिया जो जॉइंट है ना उस एरिया पे डायरेक्टली एंट्री करे तो वो भी कॉज कर सकते हैं। तो अगर इस एरिया पे कोई लोकल इन्फेक्शन वगैरह है या जॉइंट इन्फेक्शन है या कोई पेनिट्रेटिंग वुंड है तो इसके जरिए बैक्टीरिया एंटर होगा और डायरेक्टली उसको इफेक्ट करेगा उस जॉइंट को। तो ये दोनों फैक्टर हैं जिसके जरिए बैक्टीरिया जो है स्प्रेड हो सकती है टू द जॉइंट। तो अब हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ द सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सबसे पहले जो है सडन ऑनसेट ऑफ द सीवियर जॉइंट पेन होगा इसमें, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर जॉइंट पेन। सेकंड जो है जो जॉइंट इफेक्ट होगा वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वार्म एंड रेडनेस अराउंड द अफेक्टेड जॉइंट। नेक्स्ट जो है इसमें जो जॉइंट इफेक्ट हुए उसमें जॉइंट की इमोबिलिटी होगी, लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी। फोर्थ इसमें फेवर होगा और उसके साथ चिल्स भी होगी। पेशेंट होते हैं ना 80% पेशेंट में प्योर भी होगा और प्योर के साथ जो और पेशेंट जो है उसको लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा। पेशेंट जो है उसको टेकिकार्डिया भी होगा, टेकिकार्डिया, टेकिफीनिया। टेकिकार्डिया जो है इसमें हार्ट बीट जो है रैपिड हार्ट बीट होगा और टेकिफीनिया में रैपिड ब्रीथिंग रेट। बंदे को हाइपोटेंशन की तरफ भी जा सकता है। तो अब हम सेप्टिक आर्थराइटिस की डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं। एक तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा हम इसके लैब टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट के जरिए भी डायग्नोस कर सकते हैं। और हम जॉइंट की एस्पिरेशन भी कर सकते हैं इसमें, जॉइंट एस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। ब्लड कल्चर के जरिए भी हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको, सीबीसी। और इसके लिए हम इमेजिंग स्टडीज भी कर सकते हैं, एक्सरे के जरिए या अल्ट्रासाउंड एमआर के जरिए। इसके जरिए भी हम सेप्टिक आर्थराइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।